children. So once again, we are here with that topic, that is lesson chapter 2, physical features of India. So we already discussed about some important physical divisions of India and their background, how these divisions, physical division, different divisions that is on our earth, how these are formed. So, and we also discussed about that in India, especially we see that these physical divisions, these are because of some historical background, and we also discuss about the theory of plate tectonics. In this Eurasian plate and Indo-Australian plate, when they collided, in this we see that the mountain and northern plains, these are formed, and on the other hand, on the southern plateaus there, where some weak points are there, because of this reason we know that the conventional currents which are on flow, that is conventional current that rises the we know that the core, mantle and crust, so that rises that magma uplift, and in this way they burst in the form of volcanic eruption. Because of this reason the southern plateau or Deccan plateau, it is formed. And we also understand that what is why it is called the Deccan Peninsula. The three sides of water, it is covered by the water. That's why it is called the peninsula. All of the region, this is the rocky, oldest, stable. But the northern part, that is mountain, it is not stable, because we all know that tectonic plates, they are always moving and colliding. Sometimes they are colliding, sometimes they are diverging. And we also understand which are on the vulnerable condition, who are in the fringes of border. They are more vulnerable rather than that that is far from the part of that mountain area. तो साउदर्न जो है पार्ट, जो हमारा प्लेट्यू है, ये नॉर्थ से बहुत दूर है. और उसके बाद जो प्लेट टेक्टोनिक की बात कर रहे हैं, वहां की हम बात कर रहे हैं, तो उसमें हमने ये देखा कि जो माउंटेन रेंजेस हैं, जो माउंटेन रेंजेस हैं, हिमालय जो है उसका साइज जो है वो थोड़ा थोड़ा इंचेस में बढ़ भी रहा है. उसका रीजन क्या है? बिकॉज ऑफ द मूवमेंट ऑफ दीज प्लेट्स. लेटर वी अंडरस्टैंड द फॉर्मेशन ऑफ द माउंटेन. कि माउंटेन का फॉर्मेशन क्या था, हमने उसमें टेथिस सी का रोल पढ़ा कि जब जो है इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट यूरेशियन प्लेट की तरफ बढ़ती है, तो बीच में क्या था? दैट इज अ टेथिस सी. उसके ऊपर कंप्रेशन हुआ, जो बीच का स्पेस था वो कंप्रेस हो गया, फोल्ड हो गया, और उस फोल्डिंग के थ्रू क्या हुआ? माउंटेन बना. माउंटेन के साथ मैंने कहा कि जो उसके फुट हिल्स होती है, जैसे मैंने आपको ये बताया कि माउंटेन है, उसकी जो फुट हिल्स है यहाँ पर वो कंप्रेस होगा, तो कंप्रेस होने के कारण यहाँ पर जो रेंजेस है उसके नीचे क्या हुआ है? उसके नीचे प्लेन्स बन गई हैं. हमने प्लेन्स का फॉर्मेशन देखा कि ये जो प्लेन्स का फॉर्मेशन है बिकॉज ऑफ द कंप्रेशन ऑफ द माउंटेन, and on the other reason we know that there are the glaciers which flow from the northern part to the southern. These glaciers, they also bring themselves with the sediment silt, and they are deposited here because of their weight. जहां पर वो आगे नहीं फ्लो करते हैं, वो एरिया क्या बन गया? प्लेन्स बन गया. फिर हमने प्लेट्यू का देखा कि ये जो प्लेट्यू है वो कैसे बना. तो बिकॉज ऑफ ऑल दीज वीक पॉइंट्स आर देयर, जहां जहां था, और कन्वेंशनल जो करंट है उनकी वजह से क्या हुआ कि जो अर्थ के जो इनर, जो अर्थ का जो टेम्परेचर और ज्यादा पता है हाई रहता है, लेकिन अगर उसके अंदर उस चीज को और ज्यादा, जिसको कहा जाए एक्सेजरेट किया गया, तो सबसे ज्यादा वीक पॉइंट हुआ, तो वहां से ये वोल्केनो एरप्शन हुआ, और लावा जो है उसके ठंडा होने के बाद ये जो है प्लेट्यू वो बना. हार्ड रॉक्स है, स्टेबल है, ओल्डेस्ट है, ये सारी इसकी फीचर्स है. अब हम आज जो बात करने वाले हैं, हमने हिमालय का फॉर्मेशन और ये देखा. अब हम हिमालय की रेंजेस के बारे में, मैंने आपको आइडिया सारा दे रखा है. दैट इज 3 रेंजेस ऑफ हिमालयन रेंजेस आर 3, दैट इज हिमाद्री, हिमाचल एंड शिवालिक. ठीक है, जिसमें हमने देखा हिमाद्री जो है सबसे पहले बनी थी, और हिमाद्री जो रेंज जो है ये कंटिन्यूअस रेंज है, इसमें कोई डिफेक्टेड नहीं है, कंटिन्यूअस रेंज है, हिमाद्री है. इसको ग्रेटर हिमालय भी कहते हैं,
जब हिमालय का फॉर्मेशन हुआ तो ये सबसे पहले बने, इसलिए इसको इनर मोस्ट कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? इनर मोस्ट कहते हैं। और इसकी जो हाइट है, इसकी विड्थ और हाइट यहाँ पर ज्यादा है, और अरुणाचल प्रदेश में आते आते इसकी विड्थ क्या है, वो कम हो जाती है। इसकी जो स्ट्रेचेस है वो ऑलमोस्ट 6000 के आसपास इसका स्ट्रेच जो है, हिमालय का स्ट्रेच इसका कुछ ऑलमोस्ट 2000 3000 ऐसा समथिंग है। प्लस जो हिमाद्री है, यहाँ सारे लॉफ्टिएस्ट माउंटेन्स आपके जो है यही है। सेकेंड थिंग की जो ग्लेशियर्स हैं, स्नो कवर्ड एरिया है, वो सारा यही है, ये कंटिन्यूअस है, और अरुणाचल प्रदेश में जाके जो है साउथ वर्ड हो जाती हैं और नीचे की तरफ जो है सी में चली जाती है। हमने हिमाद्री का देखा, उसके बाद हमने हिमाचल देखा। हिमाचल जो है वो सेकंड जो लेयर है, ये सेकंड लेयर, ये इतनी कंटिन्यूअस नहीं है। ये अगर आप बुक अभी आप जो है टेक्स्ट बुक जो है ओपन करके बैठे, मैप इज गिवन देयर, you check all these, the ranges are there. Second is the Himachal, that is not continuous, it is dissected. Himachal means this is a lesser Himalaya, it is another name is lesser Himalaya. Why it is called lesser? Because जो ग्रेट हिमालयस है या हिमाद्री जो कहेंगे, उसकी रेंजेस क्या है, दूर तक है, लॉन्ग है, डिसेक्टेड नहीं है, कंटिन्यूस है, दैट्स व्हाई दिस हिमाचल इज कॉल्ड अ lesser Himalaya. Second, Himachal means it is in that is lying in the where the snow covered is there. That is, it is called a Himachal. Himachal means बर्फ के अंदर जो चीज है। Second thing, ये dissected है, that's why the longest पीर पंजल रेंज, धौलाधर रेंज एंड महाभारत रेंज। अब देखो पीर पंजल रेंज जो है ना, वो जम्मू कश्मीर से शुरू होती है, फिर उसके जस्ट नीचे जो है धौलाधर है, और जस्ट नीचे इसके महाभारत है। ये इस तरह से जो है डिसेक्टेड हो रही है। यहाँ पर मोस्टली आपको क्या मिलेगी, वैलीज मिलेगी। ठीक है, यहाँ पर भी इसकी जो विड्थ है वो अलग है। विड्थ कैसे अलग होती है, कल उस दिन में मैंने आपको बताया कि मान लीजिए एक माउंटेन की इतनी हाइट है, एक इतनी हाइट है, तो दोनों की विड्थ में फर्क होगा ना। तो यहाँ पर इसकी जो वैलीज है, इनकी विड्थ में फर्क है। यहाँ पर वैलीज क्यों है, बिकॉज हमें मालूम है कि 2 माउंटेन्स आर देयर, तो इनके जो बीच के अंदर जो है, ये जो पार्ट है, ये जो बीच का पार्ट है, हमने यू वैली, वी वैली, यू टर्न वैली है ना, वी वैली आप लोगों ने अर्लियर क्लासेस में पढ़ा होगा। तो ये जो 2 माउंटेन्स के बीच में जो ये स्पेस है, ये जो बीच का स्पेस है, दिस इज कॉल्ड अ वैली। इट इज इन शेप ऑफ यू एंड वी। दैट्स व्हाई यू आल्सो हियर दैट कि हिमाचल के अंदर हम लोग हिल स्टेशन है, कांगड़ा वैली है, कुल्लू वैली है, स्पेशली यहाँ पर वो वैलीज है। बिकॉज ऑफ ऑल दीज द विड्थ इज डिफरेंट, क्योंकि उनका विड्थ अलग अलग है, जिस बीच का स्पेस है वो वैली बनाता है। ठीक है, उसके बाद आज जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो है शिवालिक। शिवालिक क्या है, इसकी 3rd रेंज है। हिमाचल, इसके हिमाद्री के बारे में मैंने आपको बहुत सारी चीजें बताई थी, कंटिन्यूअस है, नहीं है, क्या क्या इसके अंदर सारी चीजें थी। इसके बाद हम बात करते हैं कि हिमाद्री के साउथ में जो शिवालिक है वो कहाँ है, वो हिमाद्री के साउथ में। यूं अगर हम यहाँ से देखें, ठीक है, अगर हम यहाँ खड़े हैं तो जो यहाँ पर जो ये रेंज है, 3rd जो रेंज है वो शिवालिक है। यूं देखा जाए तो ऐसा लग रहा है कि ये तो सबसे इनर मोस्ट रेंज ये है, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है, ये आउटर मोस्ट रेंज है। शिवालिक क्या है, आउटर मोस्ट रेंज है। अगर हम यहाँ से देखें तो सबसे पहले ये है आउटर, और सबसे पहले अगर जो बनी है वो है हिमाद्री, वो इनर मोस्ट है। So first of all, this is the outermost range. It is of the Himalayas. Outermost है. It is also not continuous. It is also not long. ये भी dissected है। लेकिन ये important बहुत ज्यादा है। वो कैसे अभी समझाते हैं कि ये एक तो outermost है और ये बनी हुई किससे है। It is formed through the unconsolidated sediment. How? I told you कि यहाँ हिमाद्री से जो ग्लेशियर्स है ना, ये जो ग्लेशियर्स है, यहाँ पर जो ग्लेशियर्स है ये फ्लो करते हैं, तो एरिया अपना यही वाला चल रहा है। ये जो एरिया है ना, ये वाला हिमाचल उत्तराखंड वाले एरिया में तीनों लेयर्स हैं अपनी। तो जो शिवालिक जो है वो 3rd है, तो वहां पर ये जो लेयर है, इस तरह से ये लेयर है, नेपाल और वो आगे तक जाती है।
तो ये जो पार्ट बना है, जो शिवालिक जो रेंज है वो किससे बनी है? सेडिमेंट से, अनकंसोलिडेटेड सेडिमेंट। एज वी नो कि यहाँ बहुत सारी जो रिवर्स है वो इस तरह से फ्लो करती है, आपको मालूम भी है, गंगा है ना, यमुना, इस तरह की जो बहुत सारी घग्गर, कोसी, काफी सारी रिवर्स जो है वो यहाँ से फ्लो करती है। और वो रिवर्स अपने साथ क्या लेके आती है? दे ब्रिंग डेंटल्स विद सेडिमेंट, सिल्ट एंड क्ले। बहुत सारी रिवर्स लेकर आती हैं। और वो रिवर्स जो है वो तो क्योंकि पानी है, पानी तो क्या होगा, आगे फ्लो कर जाएगा, लेकिन जो सेडिमेंट्स होंगे वो क्या होंगे? यहाँ पर डिपॉजिट हो गए हैं, सेडिमेंट डिपॉजिट हो गए हैं। तो यहाँ जो पार्ट जो कंसोलिडेटेड हुआ, अनकंसोलिडेटेड जो शिवालिक है, इट इज फॉर्म्ड ऑफ अनकंसोलिडेटेड सेडिमेंट, उससे मिलकर बना है। और सबसे बड़ी बात है कि ये क्या है? इट इज ऑल्सो सेगमेंटेड डिसेक्टेड पार्ट है। दैट इज द वेरीज विड्थ फ्रॉम, इसकी विड्थ कितनी है? 900 to 1100 विड्थ वेरीज फ्रॉम, यानी ये कहाँ से? 900 से लेकर जहां पर कंटिन्यूशन में है वहां तो इसकी लंबाई कितनी आ रही? 11, और बीच में डिसेक्टेड आ रही है, और विड्थ जो है वो 10.50 किलोमीटर है। तो डिफरेंट हमने इनकी लेयर्स के बारे में हम समझ रहे हैं कि ये किस तरह से है। सबसे बड़ी बात है यहाँ पर क्या है, व्हाट इज इम्पोर्टेंट हियर, यू ऑल्सो हियर अबाउट द डून्स। अब हमें डून्स क्या होता है उसे समझना जरूरी होता है। देखो, जो दो वैलीज होती है ना, मान लीजिए दो वैलीज है, दो माउंटेन समझ लीजिए, ये दो माउंटेन है ना, ये इनके बीच में से जो डिसेक्ट होकर आ रहा है, पानी यहाँ आ रहा है, ये जो वाला पार्ट है, ये वाला क्या कहलाएगा? डून्स कहलाएगा। तो डून्स जो है, आपने कोटली दून, देहरादून, इनके नाम सुना होगा आपने। ये जो डून्स है, यहाँ जो है घूमने के लिए मतलब लोग आते हैं, जगह है घूमने की। दैट इज लॉन्ग वैली लाइज बिटवीन लेसर हिमालय एंड शिवालिक। तो लॉन्ग वैली कहाँ है? हमने मान लिया कि ये क्या है, ये है लेसर हिमालय, और इसके नीचे क्या है? शिवालिक है। और ये क्या है? इनकी वैलीज है, इनके बीच में जो स्पेस आ रहा है ना, ये वाला, ये सारी वैलीज है। तो यहाँ जो वैलीज है वो क्या है? डून्स है, जैसे देहरादून, कोटली दून मैंने आपको बताया, वो सारी की सारी। दिस इज नॉट वेरी लॉन्ग, ये लॉन्ग भी नहीं है, ये डिसेक्टेड है, और इट इज फॉर्म्ड ऑफ द ग्रेवल एंड एलुवियम। फॉर्म्ड ऑफ ग्रेवल एंड एलुवियम, आई ऑल्सो टोल्ड यू कि जो नदियां, जो रिवर्स पानी लेके जाती हैं, उनके पास क्या है? वो अपने साथ क्या लेकर आती हैं? ग्रेवल और सेडिमेंट्स, जो कि यहाँ डिपॉजिट हो जाता है और शिवालिक इस तरह से फॉर्म होती है। तो हमने ये तीन रेंजेस देखी, तीनों रेंजेस में हमने ये देखा कि किस तरह से जो है इनका फॉर्मेशन हुआ। ये तीनों रेंजेस जो है उनका वेरीज क्या है, डिफरेंस क्या है, उनकी लेंथ में, उनकी विड्थ में, उनकी शेप में, उनके फॉर्मेशन में, सब के सब डिफरेंट है। हिमाद्री देखा हमने, हिमाचल को हमने ये देखा कि दोनों के बीच से बना है, इन दोनों की। ये जब कंप्रेस हुआ तो ऐसा नहीं कि खाली हिमाचल इसी से बना है, टेक्टोनिक प्लेट के उससे भी, बट इनके कंप्रेशन से हिमाचल का जो शेप है वो डिफॉर्म और फॉर्म होता रहता है, स्ट्रक्चर में चेंज आता रहता है। ठीक है, तो ये आज हमने कंप्लीट किया, कर लिया लेवल्स, डिफरेंट जो उसके रेंजेस हैं हिमालय के। वो अब हम जो शिफ्ट होंगे वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे जा रहे हैं, दैट इज योर वेस्ट टू ईस्ट, दैट इज अ वेस्ट टू ईस्ट। अभी तक हमने जो हिमालय की जो रेंजेस देखी थी वो इस तरह से देखी थी।
ठीक है, ये हमने 3 रेंजेस देखी थी, दीज आर द वर्टिकल, इस तरह से देखी थी हमने। अब हिमालय, जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसका स्ट्रेचेस क्या है, इट इज स्ट्रेचेस फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, जहां पर ये क्या होता है, इस तरह से साउथ में जो है चली जाती हैं, ये डाउन बिल्कुल उस तरह से डाउनवर्ड हो जाती हैं साउथ में जाके। तो ये जो स्ट्रेच है हमारा, जो वेस्ट टू ईस्ट का स्ट्रेच है, ये हम इसको हॉरिजॉन्टल भी कह सकते हैं। ठीक है, तो अब हमें चीजों को समझना है कि वो कैसे है, तो इसको थोड़ा सा देखेंगे हम कि तीनों का स्ट्रेचेस जो है वो कैसे इनमें फर्क आया है, तीनों में कैसे फर्क आया है, तीनों का आगे तक वो क्या है। अब ये जो डिमार्केशन है, अब किसका हम पढ़ रहे हैं, द डिमार्केशन ऑफ वेस्ट टू ईस्ट रेंजेस ऑफ हिमालय, वेस्ट टू ईस्ट रेंजेस ऑफ हिमालय। अच्छा, आप लोगों ने पढ़ा ही होगा कि इसे क्या कहते हैं, पूर्वांचल, क्या कहते हैं, पूर्वांचल। उसका रीजन क्या है कि ये पूर्व की और ईस्ट की तरफ जा रही है, कौन सी, हिमालय जो रेंजेस हैं, उससे क्या कहा है, पूर्वांचल का है, बिकॉज इट स्ट्रेचेस फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। These Himalaya ranges, these are not only located in India, but it is the neighboring countries also. As we know that China, Tibet, Pakistan, Afghanistan, where these Himalayas, these are located and entered, and these are also entered in India from west to east. हम वो भी करेंगे कि जहां पर पासेस हैं, सुलेमान पासेस, किस तरह से आउटसाइडर्स इंडिया में आए, और जो हिमालय है वो इंडिया को कैसे प्रोटेक्ट कर रहा है आउटर अटैक से, ना। हमने ये सारी चीजों को समझा, बिकॉज हिमालय जो देखा जाए तो एक तरह से क्या है, हमारे लिए एक बॉडीगार्ड की तरह है। हमें ये भी मालूम है कि जो रशिया, यहाँ साइबेरियन जो विंड रशिया से आ रही है, वो भी जो कोल्ड जो विंड है, जो कि हमारे इंडिया के अंदर क्या एक तबाही ला सकती है, बट उसको वो रोकती है। सेकेंड थिंग हमने देखा, द रेनफॉल इज ओनली पॉसिबल बिकॉज ऑफ दीज Himalayas are there, कि रेनफॉल जो मॉइस्चर लेडन विंड है, दे व्हेनेवर दे जस्ट लेकर आती हैं और इनसे दे कोलाइडेड विद दीज हिमालयाज, तो इस तरह से बारिश होती है, बहुत सारी ऐसी चीजें। अब इसकी हाइट हमने बोल दिया कि 9000 के आसपास इसकी किलोमीटर जो हाइट है, इस वजह से नॉर्थ की जो हाइट है, यहाँ से कभी भी कोई अटैक नहीं हुआ हमारे इधर से, जबकि यहाँ आउटसाइडर्स कहाँ से आए हैं, इन पासेस के थ्रू आए हैं। तो हिमालय जो है, दीज आर इम्पोर्टेंट इन सेल्फ, इसीलिए तो आप देख रहे हैं कि हमारी नेबरिंग कंट्रीज के साथ इस नॉर्थ जो पार्ट है उसको लेके कन्फ्लिक्ट्स हैं, वो हमेशा बॉर्डर को लेके चलते रहते हैं। अब हम बात कर रहे हैं वेस्ट टू ईस्ट, तो जो ये वेस्ट टू ईस्ट है, इसको बहुत ध्यान से समझेंगे। ये जो वेस्ट टू ईस्ट रेंजेस हैं, दीज आर कॉल्ड द वेस्टर्न ईस्टर्न रेंजेस, वेस्ट टू ईस्ट रेंजेस आर कॉल्ड द पूर्वांचल। And how these are demarcated? These are demarcated by rivers. ठीक है, रिवर्स के थ्रू जो है इनका डिमार्केशन हुआ है, दैट इज रिवर वैली। अब चले, थोड़ा सा हमें रिवर को भी ध्यान रखना होगा, तब हमें चीजें समझ में आएगी कि रिवर वैली की बात कर रहे हैं। सबसे देखो, जो हिमालय है, जो वेस्ट टू ईस्ट हिमालय ना, ये 4 पार्ट में डिवाइड है, 4 पार्ट। पहला है पंजाब हिमालय, सेकंड है कुमाऊं हिमालय, थर्ड आपका नेपाल हिमालय, एंड फोर्थ है आपका असम। अब हमें इसे समझना है कि हिमालय को किस तरह से रिवर वैलीज के थ्रू डिमार्केट किया, कैसे, बहुत माइन्यूटली समझना है। सबसे पहले हम बात करते हैं, अब इसके लिए आपको थोड़ा सा रिवर्स की नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि रिवर के थ्रू डिमार्केशन हुआ है ना, इसलिए हमें रिवर की नॉलेज होनी बहुत जरूरी है कि कौन सी रिवर कहाँ फ्लो करती है, तो वो फ्लो जहां करेगी वहीं पर इसका बॉर्डर बनेगा। क्लियर? चलिए, जैसे हमें मालूम है कि इंडस जो रिवर है, इसका ओरिजिनेशन कहाँ है,
पड़ोसी देश है तिब्बत, ठीक है। यू कैन सी ऑन दिस मैप, ये देखो ये तिब्बत है, ठीक है। ये तिब्बत के पास में एक रिवर है मानसरोवर, यहाँ पर इस मानसरोवर जो झील है, ये एक मानसरोवर जो है यहाँ दैट इज राक्षस, ये एक तरह से झील है, एक ओरिजिनेशन पॉइंट है इंडस रिवर का। यानी इंडस रिवर हमारे देश से इसका ओरिजिनेशन नहीं है, हमारे तिब्बत जो है हमारे जो पड़ोसी जिसको कहा जाए कि देश है, वहां से इसका ओरिजिनेशन है और इंडिया में इस तरह से एंटर करता है, ठीक है। ये हिमालय को डिसेक्ट कर देता है 2 पार्ट्स में, ठीक है। और फिर यहाँ पर पाकिस्तान में क्या है, एक जगह है मिठान कोट, यहाँ पर इंडस रिवर जो है वो अपना पानी लेकर जाती है। इंडस की 5 ट्रिब्यूटरीज है, वो भी मालूम है आपको, ठीक है। दैट इज झेलम, चिनाब, रावी, सतलुज, ब्यास, ये 5 रिवर है, जो कि पांचों की पांचों जो रिवर्स हैं, सिर्फ सतलुज रिवर भी यही मानसरोवर से यहीं से इसका ओरिजिनेशन है, और सतलुज रिवर ऐसे फ्लो करती है, क्योंकि सतलुज रिवर पंजाब में भी जाती है। तो यहाँ जो पार्ट है, ये पंजाब वाला जो पार्ट है, जहां पर सतलुज और इंडस, ये हो गया इंडस और ये होगी सतलुज, ये जो पार्ट है पंजाब वाला, ये कहलाएगा पंजाब हिमालय। एक एक चीज को ध्यान से समझना होगा, क्योंकि थ्योरी के साथ प्रैक्टिकल चीज को भी समझना होगा। समझ आ रहा है क्लास 9? Facts are given in your textbook, but how these are possible, I just try to tell you कि कौन कौन सी चीजें कैसे है। समझ आ रहा है? If you are just understanding all, please raise your hand. ओके, गुड, वेरी गुड। एक एक चीज हम बहुत आराम से करेंगे। आई एम नॉट इन हरी कि मुझे अभी करवाना है सब कुछ। वन थिंग वी विल एक्सप्लेन, आई एक्सप्लेन यू एवरीथिंग कि कैसे है, ठीक है। अब दैट इज यू सी कि पंजाब, यहाँ पर भी देखें, ये जो पंजाब वाला हिस्सा है, ठीक है, यहाँ पर मैं आपको बता दूं, इस पे भी ये जो पंजाब वाला हिस्सा है यहाँ, है ना, क्योंकि हमने क्या कहा है कि ये जो इंडस रिवर है, पंजाब ऊपर वाला ये भी आएगा, क्योंकि ये जो इंडस रिवर है ना, ये इस तरह से जा रही है यूं। फिर उसके बाद जो सतलुज रिवर है वो इस तरह से जा रही है, वो पंजाब में से भी जाती है ना, तो वो हिमाचल में से भी जाती है, इसलिए थोड़ा सा टच करती है। अब ये जो पार्ट है, ये सारा का सारा क्या कहलाएगा? पंजाब हिमालय। आगे हम बढ़ते हैं सेकंड नंबर पे, कुमाऊं हिमालय। अब कुमाऊं हिमालय जो है कि कौन कौन सी रिवर के बीच में, हमें ये समझना होगा। दैट इज कुमाऊं हिमालय, सतलुज एंड काली रिवर। चलो अब इसको समझते हैं। अब हमें मालूम है कि सतलुज जो रिवर है, वो उसका जो ओरिजिनेशन है वो यहाँ से है, ठीक है, और इस तरह से फ्लो करती है। यहाँ पर जहां पर हम पंजाब हिमालय की बात कर रहे हैं और सतलुज की बात कर रहे हैं, अब ये काली रिवर कहाँ है? देखो काली रिवर क्या है कि हमारा जो पड़ोसी देश है हमारा नेपाल, ये काली रिवर उत्तराखंड, नेपाल और उत्तराखंड का बॉर्डर है ना, ये बॉर्डर, यहाँ पर ये ओरिजिनेट होती है, ठीक है, काली रिवर। तो ये जो काली रिवर है और उत्तराखंड में, फिर ये काली रिवर जो है ना, यहाँ नेपाल में ओरिजिनेट होती है, उत्तराखंड में जाती है, फिर वेस्ट बंगाल में जाती है, वेस्ट बंगाल से हमारे पड़ोसी देश बांग्लादेश में जाती है, फिर बे ऑफ बंगाल में जाती है काली रिवर। काली रिवर जो दिस इज ओरिजिनेटेड इन नेपाल, और देखो पास में, देखो उत्तराखंड और नेपाल पास में,
मैप, अगर फील्ड मैप है आपके पास, एटलस, यू एवरीबॉडी शुड हैव एटलस, सबके पास एक एटलस होना चाहिए। तो आपको पास में काली रिवर दिखेगी, आई कैन सी ऑन माय मैप, यहाँ पर काली रिवर है। ये काली रिवर क्या करती है, उत्तराखंड यहाँ बिल्कुल बॉर्डर पे है, इसलिए यहाँ भी फ्लो करती है, फिर ये वेस्ट बंगाल में फ्लो करती है ना। ये वेस्ट उत्तराखंड से कहा है, ये देखो ये पश्चिम बंगाल, यानी इतना बड़ा फ्लो है इसका। ये पश्चिम बंगाल में आई और उसके बाद ये बांग्लादेश में जाने के बाद ब्रह्मपुत्र के साथ कहाँ चली जाती है, बे ऑफ बंगाल में। तो ये जो पार्ट है ना, ये काली सतलुज रिवर का, ये सतलुज रिवर जाती है, आपको मालूम होता है। और ये जो काली रिवर का जो पार्ट है, ये जो पार्ट है बीच वाला, इसको क्या कहते हैं, कुमाऊं, कुमाऊं हिमालय। ठीक है, तो हिमालय बिटवीन सतलुज एंड काली, जो सतलुज और काली रिवर्स का है, इसे कहते हैं कुमाऊं हिमालय। ठीक है, इतना समझ में आया, दो हिमालय हमने समझ लिए। अब आगे अब हम बात करते हैं कि काली रिवर और तीस्ता रिवर, उसके बीच वाला जो पार्ट है वो क्या है, वो है नेपाल हिमालय। अब आपको मालूम है कि मैंने अभी बताया, ये नेपाल, ये हमारा एक छोटा सा स्टेट है सिक्किम। ठीक है, सिक्किम, ये जो तीस्ता रिवर की बात कर रहे हो, ये तीस्ता रिवर का ओरिजिनेशन सिक्किम से है। यहाँ सिक्किम, तीस्ता रिवर का ओरिजिनेशन सिक्किम से है। तो ये जो काली रिवर यहाँ फ्लो करती है, और सिक्किम, ये जो बीच वाला पार्ट है, ये नेपाल हिमालय कहलाता है। यानी काली रिवर टू तीस्ता रिवर, इट इज कॉल्ड नेपाल हिमालय। Yes, nice. You want to say something? कुछ कहना चाहते हो? चलिए, आई होप कि समझ में आया होगा। काली रिवर से तीस्ता रिवर, जो कि सिक्किम में ओरिजिनेशन है, ये देखो ये सिक्किम में ओरिजिनेशन है। वो जो पार्ट है नेपाल और काली रिवर वाला, दिस इज कॉल्ड नेपाल हिमालय। अगर समझ आया तो हैंड रेज करिए। ओके, गुड। चलिए आगे करते हैं। नेक्स्ट आसाम हिमालय करना है अब हमको। ठीक है, अब हमें मालूम है कि यहाँ पर जो तीस्ता रिवर है, सिक्किम है ना, सिक्किम से जो तीस्ता रिवर है, वो यहाँ पर बच्चों, अब इसकी छोटी सी स्टोरी समझा रही हूँ मैं आपको, दिहांग रिवर की। पहले मैं आपको बता देती हूँ कि आसाम हिमालय कौन सा है, फिर एक छोटी सी बात बताती हूँ। यहाँ पर एक रिवर है दिहांग। ये जो पार्ट है दिहांग रिवर और तीस्ता रिवर वाला, इसको कहते हैं आसाम हिमालय, क्योंकि हमारा आसाम का है, यही तो है। अरुणाचल प्रदेश में एक रिवर फ्लो करती है, उसका नाम है दिहांग। ठीक है, ये है दिहांग रिवर। इधर तीस्ता से लेकर, तीस्ता रिवर से लेकर दिहांग रिवर तक का जो पार्ट है, वो आसाम हिमालय कहलाता है। इट इज कॉल्ड आसाम हिमालय। ठीक है, अब समझ लो इधर, ये है हमारा सिक्किम, यहाँ है तीस्ता रिवर, और ये है हमारा अरुणाचल प्रदेश, जहां पर आती है दिहांग रिवर, और ये है हमारा आसाम। ये जो पूरा पार्ट है, यानी तीस्ता रिवर से लेकर दिहांग रिवर तक, उसे हम आसाम हिमालय कहते हैं। So in this way we see that Himalayas are also dissected through the river valleys. 4 पार्ट में डिवाइड है। अब मैं आपको दिहांग रिवर की बात बताती हूँ, कौन सी रिवर है, कैसे है ये, क्या ये इंडिया में ओरिजिनेट हुई?
इसके बारे में बताना है। देखो बच्चों, हमें मालूम है कि यहाँ तिब्बत है। तिब्बत से एक रिवर फ्लो करती है, जैसे कहते हैं सांगपो, ये है रिवर, सांगपो रिवर, जिसका मतलब होता है होली रिवर। होली रिवर, पवित्र नदी। जैसे इंडिया में गंगा है, ऐसे तिब्बत में कौन सी रिवर है? सांगपो। ठीक है, अब ये सांगपो रिवर यू फ्लो करती हुई इंडिया में टर्न करती, यू टर्न ले लेती है। इसे क्या कहते हैं? यू टर्न। यहाँ पर एक ग्लेशियर है तिब्बत में, चिंगलिंगडुक करके, वहां से इस रिवर का ओरिजिनेशन होता है। यहाँ पर ये यू टर्न लेती है और एपी में आती है, अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में जब ये एंटर करती है तो उसको बोलते हैं दिहांग। यही रिवर को क्या बोलते हैं? दिहांग। और फिर ये आगे चल जाती है यही रिवर, तो इसको बोलते हैं ब्रह्मपुत्र। गंगा रिवर और ब्रह्मपुत्र रिवर का नाम अलग अलग जगह पे अलग अलग है। ब्रह्मपुत्र रिवर, उसके बाद आपको पता है कि इधर से गंगा आती है, इधर से ब्रह्मपुत्र आती है, जो कि अब यही गंगा जब वेस्ट बंगाल में जाती है तो उसको हुगली कहते हैं। ठीक है, और ये ब्रह्मपुत्र जो है और ये गंगा जो रिवर है, ब्रह्मपुत्र बांग्लादेश में भी जाती है, जहां इसको जमुना कहते हैं वहां पर। फिर ये दोनों रिवर जो है वो बे ऑफ बंगाल में मर्ज हो जाती है। तो ये एक छोटी सी मैंने आपको बात बताई कि ये दिहांग रिवर क्या है और ये कैसे एंटर करती है। ये जो रिवर है दिहांग और तिस्ता रिवर का जो पार्ट है वो है आपका असम हिमालय। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि ये जो रेंजेस हैं ये ऐसे नीचे की तरफ क्यों हो गई है ना। अब जो हमारा नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट टॉपिक आ रहा है वो ये है कि क्या ये रेंजेस जो है डायरेक्ट निकल गई है बाहर, दूसरी कंट्रीज में चली गई है, या ये जो रेंजेस है इन्होंने जो है ये डाउनवर्ड क्यों हो गई है, इसके पीछे भी रीजन है। दिस वी विल डिस्कस, बट टुमारो आई विल डिस्कस ऑल दीज कंसेप्ट्स एंड फैक्चुअल थिंग्स कि क्या है। उससे पहले मुझे बताइए कि आज जो हमने टॉपिक किया उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो पूछे। हाँ भाई प्रवीण, व्हाट इज योर क्वेश्चन? Praveen Bishnoi, you want to ask anything? Any other student who want to ask today's topic? कोई भी क्वेश्चन पूछना है पूछ सकते हैं। नो क्वेश्चन, क्योंकि नया टॉपिक में अभी स्टार्ट नहीं करा है, सॉरी, डोंट वांट।